मैना मैया अन्यथा रो रही हैं और रो ही नहीं रही है, नारद जी को गरिया ही रही है। नारद कर मैं भवन मोर जिन बसत असव उपदेश मही जी बौरे बरही पर घर घालक लाज बाँझ की जान प्रसव। नारद जी को माँ कोसने लगी। सब उसी में सम्मिलित हो गई। माई मेरी माँ भगवती ने संभाला। कहा माँ क्यों किसी को दोष लगाती हो? गुरु जी ने तो ये कहा था, जो विध लिखा लीलार देव दनुज नर नाग मुनि कोउन मेटनी यद्यपि वर अनेक जग माही एहि कह शिव तजी। दूसरा नहीं है, वही पहले वाली बात। अच्छा वाला कहाँ है उसका पता नहीं है, जो है उससे बुरा नहीं है। मां भगवती ने संभाला मैना मैया को। सप्तऋषियों के संग में वेद सिराज लेकर के आए नारद जी। माँ पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा सुना करके बोले, हिमांचल जी, मैना जी, आप अन्यथा दुखी हैं। ये आपकी पुत्री मात्र नहीं है, ये तो जगदम्बा है। और एक जन्म में नहीं, ये जगदम्बा सदा सर्वदा शिव प्रिया है। आप अन्यथा रो रहे हैं। देखो, एक पंक्ति है मानस जी में, ईश्वर यंश जीव अविनाशी चेतन सहज सुख। हम आप ईश्वर के अंश हैं, चैतन्य हैं, निर्मल हैं, सहज हैं, सुख की राशि हम लोग भी हैं। लेकिन सुखी तो नहीं है। सुख इसलिए नहीं है कि दुखी रहने का अभ्यास हो गया है। जिस प्रकार दुखी रहने का अभ्यास हो गया है, उसी प्रकार सुखी रहने का अभ्यास कर लीजिए। देखिए, अभ्यास से ही सिद्ध है। जिसका आदत बना लेंगे हम, वो अभ्यास में आ जाएगा। तो आदत बनाइए। मेरी माँ गदगद हैं, लेकिन मैना जी रो रही हैं, दुखी हैं। हिमांचल जी को भी ऐसा समझा दिए, ऐसा अच्छा नहीं हुआ। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, इससे अच्छा हो सकता नहीं। कभी भी नकारात्मक चिंतन डालिए नहीं, लादिए नहीं, सोचिए नहीं, सकारात्मक रहो। हम जब कथा में रहते हैं तो गाड़ी से जाना हो ठाकुर जी की, तो हम पहले दिन गाड़ी से ही पहुंचते हैं। 1 घंटा देर से कथा शुरू होती है। उद्घोषक बोलता है, आज महाराज श्री देर से आए, कल समय से कथा शुरू होगी। मुझे कहना पड़ता है कि हम जब आते हैं तब समय होता है, हम देर से नहीं आए। कल से उद्घोषक 1 घंटा कथा बाँचेंगे, इनके बाद हम आएंगे। खाए हम घर से कथा करने ही निकले हैं, हम बैठते हैं अपने समय से और जाते हैं लाला जी के समय से। आप लोग चूंकि तीर्थ में हैं, भगवान पशुपतिनाथ जी की सेवा है, प्रेम से सुनिए और घड़ी देख के न सुनिए। जब ठाकुर जी कक्ष से चल दें, समझिए कथा शुरू होने वाली है।
और जब इनका आनंद आ जाए तब विश्राम होने वाला है। अभी विवाह है, बैंड देर का है तो और देर हो सकती है, इसलिए आनंद में बैठे रहिए और सुनिए। मां मैना और हिमांचल जी ने मां पार्वती जी के सत्य भाव को जाना, तब मैना हिमवंतु पार्वती लगे हो नपुर मंगल गाना, भांति अनेक भई जीवनारा, नार की जाई बखानी सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव विविध भांति बैठी बनारा, लागे करुषण निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर देवत जानी, लगी देनकारी मृदु, नारी वृंद सुर देवत जानी, माताएं गारी देने लगी। गारी दे दे माताएं बरातियों को खवाने लगी। गारी मधुर स्वर दे सुंदरी, गारी मधुर स्वर दे सुंदरी, दिव्य वचन सुनावै सीताराम के दिव्य वचन भोजन करहि सुर अति अम्ब कहि, अति अम्ब कहि, सुनि विनोद सच पावहि सीताराम के भजो, सुनि विनोद सच पावहि सीताराम के भजो। भोजन करते कराते जो आनंद बढ़ रहा है, बाबा लिखते हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता है। अचवा करके भोजनोपरांत सबको पान और नेग नेवछारी हिमांचल राज ने भेंट किया। सारे देवताओं का उचित सम्मान हुआ। भगवान ब्रह्मा पधारे मंडप में, अपने कर से दिव्य सिंहासन दूल्हा सरकार का सजवाया है। सिंहासन यति दिव्य सुहावा, परनिन जाय बिरंच बैठे शिव विप्रन हृदय सुमिरे निज प्रभु। मुनिगणों ने आज्ञा दी, सखियां मेरी माँ को लेकर आती हैं। बोलिए अपर्णा मैया की, जगदम्बा मैया की, बाबा आदि शक्ति निवासिनी मैया की। मंडप में विराजमान सभी देवताओं ने जगजननी माँ पारंबा जगदम्बा उमा भवानी जी को जगत की माँ जानकर मन ही मन प्रणाम किया। करोड़ों करोड़ों मुखों से माँ के दिव्य स्वरूप की प्रशंसा वर्णन नहीं की सकती। गोस्वामी जी कहते हैं कि कहने में भी, करने में, सुनने में, समझने में हर प्रकार संकोच हो रहा है। छविखान मातु भवानी गमनी मंद मंडप शिव जहाँ, अवलोक सकहि न सकुच पति पद कमल मन कर। मुनियों की आज्ञा हुई, मुनि अनुशासन गणपति पूजव शंभो भवा। बहु सुन संशय करे जन विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो। पूजौ
महादेव शंभु भगवान को संशय न करेगा। देवता लोग अनादि हैं, इनका न आदि है न अंत है। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो